भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के 300 से अधिक कार्मिकों द्वारा अपने हितों से जुड़ी बहुप्रतीक्षित मांगों को लेकर आज प्रधान कार्यालय इंदौर के समक्ष धरना देकर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि सरकार के द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण बैंक का आईपीओ जारी कर विरोध किया गया, जिसमें विगत 1 जुलाई 2025 से सतत चल रहे चरणबद्ध आंदोलन का ये तीसरा चरण था। पूर्व के 2 चरणों में काली पट्टी और क्षेत्रीय प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय मंत्री को ज्ञापन दिया गया था। सरकार के द्वारा अनदेखी करने पर आगामी चरण में ग्रामीण बैंक कार्मिकों के द्वारा संपूर्ण भारत में 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। कार्यक्रम में आईपीओ के साथ साथ अस्थायी कर्मियों का नियमितीकरण, मानव संसाधन नीतियों में विसंगतियों का सुधार, सेवा शर्तों में समानता और द्विपक्षीय समझौते का तत्काल क्रियान्वयन, अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समरूप पदोन्नति, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन, नीति निर्माण में ग्रामीण बैंकों की भागीदारी, 12वें द्विपक्षीय समझौते और 9वें संयुक्त नोट का क्रियान्वयन, अनुलाभों पर टैक्स का संपूर्ण भार प्रबंधन के द्वारा वहन किया जाना और अन्य बैंकों समेत ग्रामीण बैंक में 5 दिवसीय बैंकिंग आदि मांगों को विस्तृत रूप से रखा गया। तत्पश्चात बैंक प्रबंधन के माध्यम से वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में बीएमएस के विभाग प्रमुख श्री मुरारी राठौर, एआईजीबीओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रवीण चंद्रा, एमपीजीबी ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह, ऑल इंडिया ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन उप महासचिव जयकृष्ण शुक्ल, एमपीजीबी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अखिलेश पटेल, महासचिव हेमंत यादव, राष्ट्रीय सचिव संजीव त्रिपाठी, ऑल इंडिया सचिव ओम प्रकाश नरवरिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष विकास बजाज, रोहित सिंह सूर्यवंशी और मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए लगभग 300 कार्यकर्ता शामिल हुए। आज की जो ये आंदोलन रूपी धरना है हम लोग भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखने वाले पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जो ग्रामीण बैंक कार्य कर रही है, जिसका हमारा केंद्रीय इकाई ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में, चूँकि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो मध्य प्रदेश में कार्यरत है, मध्य प्रदेश के सभी जिले में कार्यरत है, मध्य प्रदेश यहाँ पे भारतीय मजदूर से संबंध रखने वाली जो हमारी संगठन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने भारत सरकार के ग्रामीण बैंक के संबंध में जो अन्यायपूर्ण नीति है उसका विरोध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारा आंदोलन 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और ये तृतीय चरण में हम लोग यहाँ पे हैं, जो प्रधान कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए। किस तरह का अन्याय सरकार कर रही है आप लोगों के? सर्वप्रथम जो भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण बैंक में आईपीओ को लागू करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पूरा भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता देश में इस निजीकरण के खिलाफ पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण बैंक, जिसमें कि हमारे ग्राहकों का अटूट विश्वास है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर लोगों का खाता हमारे यहाँ रहता है, जो हमारे ग्राहक बंधु हैं, छोटे छोटे जमा पूंजी हमारे ग्रामीण बैंक में रखते हैं, जिनका हमारे ग्रामीण बैंक के प्रति अटूट विश्वास है, हमारे कार्मिकों के प्रति अटूट विश्वास है, उस विश्वास को सक्षम रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए आज सारे ग्रामीण बैंक कर्मी जो भारतवर्ष में कार्यरत हैं, आज सरकार के इस नीतियों के खिलाफ अपने प्रधान कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये 1 दिवसीय धरना है, क्या भविष्य में और बड़ा आंदोलन होंगे इसको लेकर? जी, हमारी जो केंद्रीय इकाई है लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। भारतीय मजदूर संघ के डेलीगेशन जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, भारत सरकार के साथ वार्तालाप कर रही है, लेकिन अगर ये वार्तालाप हमारे अनुकूल नहीं होता है और सरकार हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करती है आईपीओ को, तो इस आंदोलन का जो अगला कार्यक्रम है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाता है और पूरे भारतवर्ष में कार्यरत 28 ग्रामीण बैंक में ये तालाबंदी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो भारतीय मजदूर संघ है, कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और जनसंघ ये सब से जुड़ा हुआ है संगठन, आपका तो किस तरह से आप लोग अपनी ही सरकार से अपनी मांग नहीं मनवा पा रहे हैं? क्या नहीं, आपका कहना सरासर गलत है और मिथ्या प्रचार किया गया है। भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के नीतियों के लिए काम करता है, मजदूरों के न्याय के लिए काम करता है। सरकार किसी की भी हो, ट्रेड यूनियन हमेशा विपक्ष में होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो। भारतीय मजदूर संघ, ये सच है कि हम लोग आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और भारतीय मजदूर संघ उसी का अनुसंगित एक संगठन है जो मजदूरों के बीच में काम करता है। लेकिन ये सरासर मिथ्या प्रचार किया जाता है कि भारतीय मजदूर संघ का किसी भी तरह का
रत्ती मात्र का जुड़ाव हमारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रवीण चंद्रा, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखता है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वर्तमान में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में रीवा के क्षेत्रीय इकाई रीवा, क्षेत्रीय कार्यालय रीवा में शाखा प्रबंधक हूँ।